नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश गुजरात के गदर की। गुजरात में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। बीजेपी के गढ़ गुजरात में बीजेपी के सामने अपने 27 साल की साख बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस अपनी खोई साख को फिर से पाने की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई के बीच अब आम आदमी पार्टी अपनी ताल ठोक रही है। दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा वाली कहावत को सच करने के लिए आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के बाद पंजाब में फतेह से आपके हौसले बुलंद हैं और केजरीवाल अब दिल्ली पंजाब के चुनावी रणनीति का प्रयोग गुजरात में करना चाह रहे हैं। केजरीवाल गुजरात में मुफ्त वादों की झड़ी लगा रहे हैं, दिल्ली मॉडल को गुजरात में उतारने की बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के स्कूलों का उदाहरण देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम करने के वादे के साथ प्रचार कर रही है। केजरीवाल के चुनावी दाव से बीजेपी सतर्क हो गई है। आप दिल्ली की तरह स्कूल बनाने की बात कह रही है, तो पीएम मोदी गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कर गुजरात में स्मार्ट शिक्षा व्यवस्था को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी खुद क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है कि आपके दबाव में बीजेपी को शिक्षा और स्कूलों की बात करनी पड़ रही है। गुजरात का चुनावी गदर इतना जोर पकड़ रहा है कि खुद पीएम उन अपशब्दों को याद कर रहे हैं जो उन्हें विपक्षियों ने दिए हैं। पीएम मोदी मंच से इन गालियों को याद कर गुजरात की जनता से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पीएम के निशाने पर कांग्रेस और आप हैं। कांग्रेस गुजरात के गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रही है, तो पीएम मोदी को भी अपने कार्यकर्ताओं से गांव जाने की अपील करनी पड़ रही है। तो वहीं शहर में आम आदमी पार्टी के प्रभाव को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का तो यहां तक कहना है कि आपके गुजरात में जीत तय है। इसके लिए उनके नेताओं को बदनाम करने के लिए बीजेपी सरकार शराब घोटाले का झूठे आरोप उन पर लगा रही है। ईडी और आईटी को पीछे लगाया जा रहा है। गुजरात के चुनावी दंगल में कौन बाजी जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो गुजरात के गदर में आखिर फतेह किसकी हासिल होगी, क्योंकि सभी पार्टियां पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट्स अपने पक्ष में किए जा सकें। इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह बीजेपी नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि आपकी प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। राजेश सिंह जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का वहां पर परचम रहा है, और ऐसे में अब ये साख का सवाल हो जाता है आपके लिए कि इस बार भी आप जीत हासिल करें। तो जिस तरीके से अब रणनीति बनाई जा रही है आपकी पार्टी के जरिए कि एक बार फिर से आप लोग जीत हासिल करें, उसे किस तरीके से देखा जाए? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी लगातार लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी हुई है, तो इस बार आप लोग क्या नया करने वाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता एक बार फिर आपको ही जिताए? के आधार पे जो कार्य हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, उसी मूल मंत्र पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद निरंतर मिलता जा रहा है पिछले 20 वर्षों से। तो हम तो लगातार विकास के प्रयास में हैं। गुजरात हो या पूरा देश हो, लगातार विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। हम आम आदमी पार्टी की तरह थोड़ी है कि झूठ मूठ का अपना प्रचार प्रसार करें और भ्रष्टाचार करें, और भ्रष्टाचार के मतलब विरुद्ध में इन्होंने आंदोलन के तहत अपनी पार्टी को खड़ा किया था, और आज भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो हम तो वैसे नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, और इसीलिए गुजरात की जनता जनार्दन 6 करोड़ जो भाई बहन है गुजराती, वो लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं हमको। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि आप लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, जब हम आएंगे तो विकास के काम करेंगे, किसी भी क्षेत्र में आप लोग बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल आप लोगों पर लगा रहे हैं गुजरात में। देखिए जायरा जी, आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है ना।
अब ये तो जब अन्ना हजारे के नहीं हुए तो देश की जनता के क्या हुए? तो ये तो ऐसे लोग हैं कि जो जिसके दम पर ये पार्टी बनाए थे या जिसके दम पर पे आए, उसी के सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में विकास नहीं कर पाई। इन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल खोलेंगे। अब इनसे पूछा जाता है कि एक भी स्कूल कहाँ है, तो कहते हैं कि नहीं, हमने 12,000 क्लास बना दिए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, देखिए राजेश जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं से डरकर किया है, क्योंकि स्कूलों का जो मॉडल वो लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने स्कूलों को लेकर काम किया है वो गुजरात में भी करेंगे। इसी वजह से अब उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ रहा है, उनसे मुकाबला करने के लिए, यानी आप लोगों को उनसे मुकाबला करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। जायरा जी, 2002 से पहले जो गुजरात की स्थिति थी शिक्षा के क्षेत्र में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जब वहां के वो मुख्यमंत्री बने, तो आप ये समझिए कि 100 में से 20 स्टूडेंट, मतलब छात्र तो जाते ही नहीं थे स्कूल में। और जो गांव के लोग थे, खासकर जो आदिवासी क्षेत्र थे, वहां पे तो बेटियां घर से ही नहीं निकलती थी। अब आज की क्या स्थिति है, जहां पे पहले जो ड्रॉप आउट हो जाता था, जो विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या 37.22% थी, आज वो 2022 में घट करके 3% के लगभग रह गई है। ये कारण क्या रहा? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही प्रयास करना शुरू कर दिया है। चलिए ठीक है, संगीता जी भी बनेंगी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। संगीता जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई खास जनाधार हम देखें अगर आम आदमी पार्टी का गुजरात में इतना नहीं है, सिर्फ 2 राज्यों में आपकी सरकार है, तो ऐसे में गुजरात के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं वहां पर? क्योंकि देखिए 27 साल से बीजेपी वहां पे अपना परचम लहरा रही है, तो ऐसे में मुकाबला करना और उनको कंपीट करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए जायरा जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आज शिक्षा पर बात हो रही है। शिक्षा एक चुनावी मुद्दा है, वरना आज तक हम देखते आए हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य तो चुनाव के मुद्दों से कहीं हट जाता है और दिखाई नहीं देता जब चुनाव आते हैं। तो दिल्ली में हमारी सरकार ने जो काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उसी का आज परिणाम है कि शिक्षा एक मुद्दा बन गया है देश के लिए, और देश में शिक्षा पर बात हो रही है। और आज जो 27 सालों में नहीं हुआ, माननीय मोदी जी को स्कूल जाना पड़ा, तो ये बेहद खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं सारे राज्य के स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, वो बेहतर बने और एक अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है। और देश को बढ़ाने के लिए जो यहाँ के जब बच्चे शिक्षित होंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा, तभी देश भी आगे बढ़ेगा। और जो इन्होंने लगातार भ्रष्टाचार की बात कही, तो मेरे भाई शायद ये भूल गए कि इनकी पार्टी में कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं और कितने घोटाले हुए हैं और कितनों पर सीबीआई जांच इन्होंने करवाई, क्योंकि ये तो दूसरों पर ही सीबीआई जांच कराते हैं। बड़े भाई जी का नाम याद होगा तो शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, शिवराज सिंह, ये घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स घोटाला, बहुत से ऐसे घोटाले बीजेपी के हैं, नाम गिनाऊं तो शायद यह डिबेट का समय ही कम पड़ जाएगा। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात में 27 सालों से आपकी सरकार है, आपने वहां बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं, आपने वहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो आप बिल्कुल वहां की जनता से जाकर एक बार ये कहिए कि हमने 27 सालों में गुजरात की जनता के लिए वो किया जो कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती थी, तो आप हमें वोट दीजिएगा। आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली में जब दोबारा चुनाव लड़ा तो उसने ये ताल ठोक के कहा कि अगर हमने 5 साल दिल्ली की जनता के लिए काम किया है तो दोबारा आप हमें सत्ता में लाइएगा। नहीं, देखिए संगीता जी, देखिए हर राज्य के, हर क्षेत्र के अपने अलग मुद्दे होते हैं। दिल्ली में भले ही जनता आपको पसंद कर रही है, पंजाब में भी आपने जीत हासिल कर ली, लेकिन जैसे गुजरात के लोगों की जरूरतें अलग हैं, उनकी जो वहां पर जो एरिया है वहां पे लोगों की हम बात करें तो वहां के मुद्दे अलग हैं यहाँ के मुकाबले अगर हम देखें तो। इस तरीके से आपको तो एक अलग रणनीति के तहत वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र के अपनी अलग चीजें होती हैं, अलग मुद्दे होते हैं। लेकिन जायरा जी देखिए, शिक्षा हर राज्य का मुद्दा है, सरकारी स्कूल हर राज्य का मुद्दा है, और सरकारी स्कूलों में शिक्षा लेना हर किसी बच्चे का अधिकार है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकारी से ज्यादा प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा को हम प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल रहे हैं, जबकि शिक्षा एक अधिकार है। तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है। जनता टैक्स देती है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हर नागरिक का अधिकार है।
तो हम इन दोनों मुद्दों को लेकर के गुजरात में जा रहे हैं। और अगर इन्होंने बहुत काम किया है तो इनको तो डरना ही नहीं चाहिए। अगर वहाँ पूरी व्यवस्था इन्होंने की है, गुजरात में 27 सालों से इन्हीं का शासन रहा है। चलिए ठीक है, राजेश जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। राजेश जी कहिए। डरने की क्या जरूरत है? ठीक है संगीता जी, राजेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, कहिए राजेश जी। हाँ जायरा जी, सबसे पहले तो ये जो शिक्षा की हम बात कर लेते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं। 1986 के बाद पहली बार कोई शिक्षा नीति लेकर के आया है। अगर केजरीवाल जी शिक्षा पे इतना ही ध्यान दे रहे हैं तो ये दिल्ली में कौन सी शिक्षा नीति लेकर के आए? ये शराब नीति लेकर के आए, लेकिन शिक्षा नीति लेकर के नहीं आए। ये शराब, अरे पहले जवाब दे दीजिए जायरा जी, जायरा जी, जायरा जी। और रही बात जी, आऊंगी आपके पास, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए राजेश जी। जहां तक गुजरात का सवाल है और जो सरकारी स्कूलों का सवाल है, तो ये प्रधानमंत्री जी का ही पॉलिसी रही है। और ये घर घर जा करके जो आदिवासी क्षेत्र की बेटियां स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं थी, प्रधानमंत्री जी गांव गांव जाकर, घर घर जाकर के एक गुणोत्सव स्कीम लेकर के आए कि जो भी बच्चे घर से पहले दिन अगर वो स्कूल जाते हैं तो पूरे गांव में और पेरेंट्स पूरा उत्सव मनाएंगे, और उनको प्रेरित किए और वो आज जो है स्कूल जाना शुरू किए और आज वो पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे जगहों पर स्थापित हो रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो प्राइमरी की बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की, तो 5 लाख ऐसे लोग जो कॉन्वेंट के बच्चे थे वो आज प्राइमरी स्कूलों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां की स्कीमें है प्रधानमंत्री जी की, जैसे 10,000 करोड़ रुपए जो खर्च करने की वहां पे व्यवस्था हुआ है, जो मिड डे मील की व्यवस्था है, कंप्यूटर क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस है, इन सब से प्रभावित होकर के जो कॉन्वेंट में ये या प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़े थे, 5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना शुरू कर दिए। संगीता जी, आपके पास आना चाहूंगी अब मैं। अब देखिए, आप हम जैसे पहले मुद्दों की बात कर रहे थे, आप भी कह रही थी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जाहिर तौर पर, लेकिन और भी ऐसी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर जब कोई शख्स वोट देने जाता है तो वो अपना वोट कास्ट करता है। बात करें हम गुजरात की, तो यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अब देख ही रहे हैं हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार गुजरात के दौरे कर रहे हैं और खासतौर से आदिवासी वोट बैंक को रिझाने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। तो इस दिशा में क्या आप लोग कुछ करने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो कई योजनाओं का ऐलान कर दिया है उनके लिए। देखिए जायरा जी, हमने पहले ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारे हर चुनाव में यही मुद्दे रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर हमने 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई और गुजरात में भी हम इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जो आज देश के हालात हैं या राज्य के हालात हैं, हम भी देख रहे हैं कि महंगाई भी कितना बड़ा मुद्दा है। बिजली के रेट लगातार हमने गुजरात में बढ़ते हुए देखे हैं, तो वहां की जनता को भी बिजली मुहैया आम आदमी पार्टी की सरकार कराएगी। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है जिससे कि उनका जो बजट है उसका बोझ भी कम होगा। तो देखिए, हम जनता के लिए, जो वहाँ आदिवासी लोग हैं, जब उनको बिजली फ्री मिलेगी तो वो उनके लिए जो उनकी आर्थिक व्यवस्था है उसमें कहीं सुधार का काम करेगी। तो हम अपने मुद्दों को लेकर के लगातार गुजरात में जा रहे हैं और लगातार अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और गुजरात की जनता इस बार बदलाव चाहती है क्योंकि 27 साल में उन्होंने एक पार्टी की सत्ता को वहां देखा और इस बार हम तो नहीं। देखिए, बदलाव की बात आप लोग संगीता जी हमेशा करते हैं। अभी पिछले विधानसभा चुनावों में भी उत्तराखंड में भी काफी मेहनत करी थी आप लोगों ने, इसी तरीके के दावे और वादे किए जा रहे थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये भी सबके सामने है। तो ऐसे में अब गुजरात में क्या गारंटी है कि वो चीज रिपीट नहीं होगी? देखिए जायरा जी, हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े और फिर जनता की जिम्मेदारी है कि वो सत्ता में किसको बिठाती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। तो आम आदमी पार्टी पूरी गुजरात में मेहनत कर रही है और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 27 साल से बीजेपी शासित राज्य है गुजरात। और जिस तरह से हम वहाँ ड्रग्स का कारोबार देख रहे हैं, 21,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा जाता है, कभी कुछ ड्रग्स पकड़ा जाता है और लगातार एक ही पोर्ट से, किससे? इनके मित्रों के, जो इनके मित्र के वहाँ पोर्ट है उससे लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही है। तो आप सोचिए वहाँ के युवाओं का भविष्य कैसे ड्रग्स की आग में झुक रहा है। और जो चलिए ठीक है, इसी का जवाब मैं राजेश जी से भी लेना चाह रही थी। ठीक है, चलिए राजेश जी क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि यही मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछ रही थी कि ड्रग्स के कारोबार को गुजरात से ही संचालित किया जा रहा है, वहां से सप्लाई होता है ड्रग्स, इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों पर लगाए हैं और इसमें गुजरात सरकार भी लिप्त है, ऐसा उनका कहना है। देखिए जायरा जी,
ये अरविंद केजरीवाल जी जो है, ये तो पूरी तरीके से नौटंकीबाज हो गए ना। पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि ये तो नौटंकीबाज है। ये समय समय पे नौटंकी करते रहते हैं जब चुनाव आता है। और अपने वादों का क्या करते हैं, इन्होंने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि दिल्ली में हम 500 नए स्कूल खोलेंगे। उसकी बात तो ये करते नहीं। हाँ, बशर्ते क्या करते हैं कि हर चौराहे पे 3 वेंडर खड़ा कर दिए शराब के। ये लोग हर चौराहे पे शराब के 3 वेंडर खड़ा कर दिए, लेकिन एक भी स्कूल ये खोल नहीं पाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि गुजरात जो है आदिवासी क्षेत्र भी है, और ये जो दिल्ली है, यहाँ पे आपको भी मालूम है कि यहाँ पे पहले से लोग बड़े मतलब कि पैसे वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, और ये डेवलप्ड शहर है। और गुजरात बहुत पिछड़ा था। जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, वहां के जीवन स्तर में निरंतर, जब से वो 2002 के बाद से निरंतर शुरुआत, मतलब आगे बढ़ रहा है वहां का जीवन स्तर। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, या वहां के जो आदिवासी लोग हैं उनके जीवन स्तर में भी लगातार सुधार हो रहा है। अब ये क्या करना चाहते हैं, इनका जो मूल था, मूल सिद्धांत जो था, भ्रष्टाचार को लेकर के आए थे कि भाई हम पूरे देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। नहीं, मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा था ना कि ड्रग्स के धंधे को लेकर आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस पर। हाँ ज्यादा जी, उसी पे आ रहा हूँ। जब ये आज भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो गए, जो कहते थे कि क्यों भ्रष्टाचार का नाम लेने से ही उस पर जांच बैठ जानी चाहिए, जेल हो जानी चाहिए, आज जब इनके सारे नेता और मंत्री जेल जा रहे हैं और शराब नीति में भी इनकी खामी आ गई, उसमें भ्रष्टाचार इन्होंने किया, ये इतने पैसे कहाँ से आते हैं यारा जी? पंजाब में चुनाव प्रचार करते हैं, दिल्ली में इतने बड़े बड़े पोस्टर, इतने करोड़ों रुपए चुनाव प्रचार में अपना पैसा लगा, कहाँ से आ रहे हैं ये सब भ्रष्टाचार के ही द्वारा तो आ रहे हैं। तो इनका जो झाड़ू है, जो सफाई करने के लिए कभी उठा, इनका जो झाड़ू हमेशा जो है भ्रष्टाचार करने वाले जो ठेकेदार है ना। नहीं, आप मुद्दे पर आइए। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, उसका जवाब दीजिए। देखिए समय भी कम होता है, संगीता जी की से भी बात करनी है। कहिए। जहां पे भी अनियमितताएं होती है, जहां पे भी गलत काम होता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाती है। इनके आरोप लगाने से कोई आरोप नहीं सिद्ध हो जाता है। ये आरोप तो ऐसे ही नौटंकीबाज है, अपने मुद्दे से ध्यान भटकाने। जब ये भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं तो नई नई चीज खोज करके लाते हैं, नई नई चीज ढूंढ करके लाते हैं। ऐसे कांग्रेस लाती। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कहा जा रहा है। संगीता जी क्या कहेंगे आप इस पर? भटकाने के लिए किया जा रहा है। जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। तो इसी तरह ये भी आम आदमी पार्टी पर जो इतनी देर से बैठकर आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाने से वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाएंगे कि आप झूठ का पुलिंदा जो आम आदमी पार्टी पर थोपना चाहते हैं। जी केजरीवाल जी कहते थे ड्रग्स के मुद्दे पर किसी का ऑपरेशन होकर के वीडियो लाइए, मैं उसको जेल में आऊंगी। राजेश जी आपके पास आऊंगी, मैं बोल लेने दीजिए पहले उन्हें। ड्राई स्टेट हो, वहाँ 50 लोगों से ज्यादा की शराब से मृत्यु हो जाती है, तो कितनी शर्मनाक बात है उस स्टेट के लिए। और ये कह रहे हैं कि वहाँ कारोबार नहीं खुल रहा। सबको दिखाई दे रहा है कि आप वहाँ ड्रग और शराब का कैसा कारोबार फैला रहे हैं। पर इन्होंने बात की कि आम आदमी पार्टी के पास पैसा कहाँ से आता है। तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी नहीं है। जो टैक्स का पैसा आता है उससे हम जनता के लिए काम करते हैं। आपके पास विधायक खरीदने के लिए कहाँ से पैसा आता है, आप ये बता दीजिए। आप तो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं होती वहाँ आप विधायक खरीद करके अपनी सरकार बनाते हैं। तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका भी जवाब दे दीजिए। तो आप करोड़ों रुपए विधायक। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजेश जी कहिए, अपनी बात रखिए जल्दी। देखिए जायरा जी, क्या है कि अपने यहाँ गांव में एक कहावत है कि एक तो जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो बाप देखता है कि ये बच्चा बड़ा होनहार है, बड़ा वीरवान है, और इसको अब जिम्मेदारी देनी चाहिए, और उसको जिम्मेदारी दी जाती है और जिम्मेदारी का निर्वहन भी करता है। ये क्यों होता है कि जो कहता है कि नहीं मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी शादी होनी चाहिए, ब्याह होनी चाहिए, मुझको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, तो उसको कहा जाता है कि ये आवारा और निकम्मा आदमी है, ये कुछ करेगा नहीं, ये केवल हो हल्ला मचा रहा है। तो उसी प्रकार अन्ना हजारे जी कहते थे कि हमें पार्टी नहीं बनानी है, हमें भाई जो देश में सत्ता पे है, सरकार चला रहा है, अगर कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है। तो ये बोले पूरे देश को मैं ठीक कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा।
और जबरदस्ती अन्ना जी के खिलाफ ये पार्टी बना करके खड़े हो गए टाइट। तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ आवारा और चलिए निकम्मा ठीक है, कहा आप जाता बहुत है। इतिहास में कि जा रहे हैं, जो- वापस जो आ जाइए। जनक हम है ना, गुजरात उसी चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं मानते, यहाँ अपने पर। पिता का ठीक ही है, अभी जनाब समय की को कमी भी है मेरे पास। करके संगीता हो जी, ये जाते हैं। देखिए, एक तो आखिरी ये सवाल मैं आपसे ये केजरीवाल जानना आवारा चाहूंगी। निकम्मा देखिए, का गुजरात विरोध में है। अब तक आम आदमी पार्टी का इतना वर्चस्व नहीं रहा है, तो ऐसे में इस बार आपको इतनी ज्यादा उम्मीद किस वजह से है कि आप लोगों की जीत होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से वहां पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब कौन सी ऐसी खास स्ट्रेटेजी इस बार अपनाने वाली है जो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं? देखिए जयरा जी, हम जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर के गुजरात जा रहे हैं। और आप लगातार देख रही हैं कि इस समय देश में जो महंगाई है, जो आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, दूध दही जैसे जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उन पर भी टैक्स लग गया है, तो रोटी पर भी टैक्स लग गया है। तो गुजरात में भी बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग भी है जो इस जीएसटी की मार को झेल रहा है, और वहाँ की जनता भी इस मार को झेल रही है। तो जो बेसिक मुद्दे हैं उनको लेकर के हम गुजरात जा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता इस बार इस तीसरे विकल्प को चुनेगी और आम आदमी पार्टी को पूरा मौका देगी, जो हमने वहाँ की जनता से मांगा है कि हमें सिर्फ एक बार मौका दीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं कि वहाँ की जनता किसे चुनती है। क्या तीसरा विकल्प इस बार जनता चुनती है या नहीं? बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो जल्द ही गुजरात की चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, और फिर उसके बाद और ज्यादा ये सरगर्मियां, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ जाएंगी, और फिर देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है जब गुजरात में चुनाव के नतीजे सामने होते हैं। तो और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।